Therefore, I am stressing. मुहुः श्वास कम पात्री रेखा का कंठ। मुहुः का मीनिंग है, इसका अर्थ है बार बार। मुहुः श्वास, श्वास कम पात्री, श्वास का मतलब होता है सांस, और कम का मतलब है कांपना। अब यहां पे कांपने का मतलब है भगवान सिसकियां ले रहे हैं। बच्चा जब डर से डरा होता है, बच्चा जब रो रहा होता है तो वो सिसकियां लेता है। और ये सब भगवान कर क्यों रहे हैं? अब प्रश्न तो ये उठता है, कोई आम आदमी देखेगा यार एक तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण वो रो रहे हैं, डर रहे हैं, आंखों में आतंक छाया हुआ है, सिसकियां ले रहे हैं, कांप रहे हैं, आंखें मल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? भगवान को ये करने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान है। अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं तो कोई लोग तो भ्रमित भी हो सकते हैं, वो सोचेंगे ये खाक के भगवान है, ये तो खुद डर रहे हैं। लेकिन भगवान होते हुए भी भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो माता यशोदा को आनंद देना चाहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनका फोकस केवल और केवल अपनी भक्त यशोदा मैया पर था। भगवान का ध्यान किस पर था? सिर्फ अपने भक्त पर। कौन थी उनकी भक्त? यशोदा माता। वो अपनी भक्त यशोदा माता को प्रसन्न करना चाहते थे भगवान कृष्ण, और कृष्ण को रोने की जरूरत नहीं थी। अगर एक्चुअल में देखा जाए भगवान कृष्ण को कोई रोने की, कोई डरने की जरूरत नहीं थी। वो रोकर इवन अपनी भगवत्ता को रिस्क में डाल रहे थे। समझ आ रही बात मेरी? कि भगवान ने रोकर अपनी भगवत्ता को रिस्क में डाला। मतलब कि भगवान रो रहे, लोग कहेंगे अरे यार ये क्या, ये भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान थोड़े रोते हैं, भगवान तो रोने वालों को चुप कराने वाले हैं। दुनिया जो रो रही है उनको ढांढस देने वाले हैं, भगवान कैसे रो सकते हैं? तो इस प्रकार भगवान ने अपनी माता को आनंद देने के लिए रोए, और रोकर अपनी भगवत्ता को रिस्क में डाल दिया भगवान ने। ऐसे हैं भगवान कृष्ण। और इसलिए जब भगवान कृष्ण साधारण बच्चों की तरह रोते हैं तो लोग भी उन्हें एक साधारण बालक मानने की भूल कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण एक साधारण बालक की तरह रोते हैं तो लोग भी ये भूल कर सकते हैं कि भगवान एक साधारण बालक है। वो ऐसे ही अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन के लिए भगवान उनके सारथी बन गए थे। भगवान ने अपनी पोजीशन का भी ध्यान नहीं रखा कि लोग क्या कहेंगे, कि तीनों लोगों का स्वामी कोई ड्राइवर बन गया, किसी का सारथी बन गया। और अर्जुन के लिए भगवान ने अपना संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी थी। यही किया था ना भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में हथियार नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं अर्जुन का वध करके छोड़ूंगा, या मैं भगवान को मजबूर कर दूंगा हथियार उठाने को। अब भगवान भी प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन के लिए, अर्जुन की खुशी के लिए, अर्जुन की प्रसन्नता के लिए, अर्जुन के जीवन के लिए भगवान ने हथियार उठाया। और उधर भीष्म पितामह की भी प्रसन्नता के लिए भगवान ने हथियार को उठाया। दोनों ही भक्त थे भगवान के। तो भगवान कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे अपने भक्त के लिए ये भी करना पड़े, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े,
उसका सारथी, उसका ड्राइवर भी बनना पड़े, भगवान कहते हैं इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग जो मर्जी कहे, मगर मैं अपने डिवोटी को आनंद देना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे भक्त को आनंद मिलना चाहिए। डिवोटी क्या सोचता है कि लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, मैं तो भगवान को ग्लोरीफाई करूंगा। और भक्त भी ऐसा ही है, भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वो कहता है मैं तो भगवान का यशोगान करूंगा, चाहे लोग मुझे पागल तक क्यों ना कहें। लोग मीरा को क्या कहते थे, यही कहते थे कि ये पगला गई है। तो भगवान के जो भक्त है वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कुछ भी करने को वो तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान और भक्त में ये दिव्य कंपटीशन, ये दिव्य प्रतियोगिता चलती रहती है। और जब भगवान रोते हैं तो कहते हैं उनके गले में 3 लाइनें बनती है। लाइन आ रही ना, मुह श्वास कम पत्री त्रि रेखा का कंठ। त्रि माने 3, रेखा माने रेखाएं, कंठ। जब भगवान रो रहे थे तो उनके गले में 3 लाइंस बन गई, ऐसे बन जाती है जैसे ऐसे बच्चा रो रहा है तो शरीर इकट्ठा हो गया, तो यहां 3 लाइनें बन गई। तो 3 रेखाएं अंकित होती है और उनके गले में पड़ी जो मोतियों की माला है वो हिल डुल रही है, हिल रही है, हिल डुल रही है। आपको पता है भगवान त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं। त्रिभंग का मतलब पता है, हमारे डिवोटीज को छोड़ के, हमारे तो पता ही है। त्रिभंग पता नहीं आपको, पता होना चाहिए भी। त्रिभंग का मतलब है भगवान 3 तरह से टेढ़े खड़े होते हैं। देख लो यहां पर है भगवान कृष्ण की फोटो, भगवान ऐसे ही टेढ़े खड़े होते हैं ना, ऐसे बंसरी पकड़ के, ऐसे पहले टांगे नीचे इधर को, फिर कमर इधर को, फिर ऊपर का शरीर इधर को, ऐसे खड़े होते हैं ना। तो इसको कहते हैं त्रिभंग, 3 तरह से टेढ़े खड़े होते हैं भगवान। अब प्रश्न उठता है, कभी दिमाग में आया कि राम जी तो सीधे खड़े होते हैं, भगवान कृष्ण ही त्रिभंग रूप में क्यों खड़े होते हैं? सोचो जरा, उसके पीछे क्या कारण है। तो एक शास्त्र है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है उत्तर समुद्र शास्त्र। उत्तर समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि भगवान त्रिभंग रूप में क्यों खड़े होते हैं। बताया गया है कि जैसे ही आप भगवान के इस त्रिभंग रूप को देखते हो, उसी वक्त आप भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए भगवान त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, ताकि मेरे भक्त स्वाभाविक तौर पर मुझे देखकर मेरी ओर आकर्षित हो जाए। यहां कहते हैं, उत्तर समुद्र शास्त्र में लिखा है कि यहां इस पोस्टर में अगर आप खड़े होते हो, अगर जो कोई भी इस पोस्टर में खड़ा होता है, आप त्रिभंग रूप में खड़े होकर देखो, कहते हैं आपका माइंड जो होगा वो चार्म फुल हो जाएगा, आपके माइंड में आपका मन जो होगा आनंदित हो जाएगा। एक ये भी कारण है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो त्रिभंग रूप में इसलिए खड़े होते हैं ताकि हम लोग भगवान की ओर अट्रैक्ट हो सके। और इससे क्या होता है, जब हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं तो बहुत ही इमीडिएटली हम जो है सत्व गुण में आ जाते हैं, मोड ऑफ गुडनेस। सत्व गुण आता है ना, सुना है? सत्वगुण 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे ही हम भगवान को त्रिभंग रूप में देखते हैं तो हमारा हृदय जो है वो आनंदित हो जाता है और भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं हम लोग। और जैसे ही हमारा हृदय आनंदित होता है, भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, सतोगुण में आ जाएंगे हम, मोड ऑफ गुडनेस में आ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है
जब आप भगवान राम को सीधे खड़े देखते हैं, अब भगवान कृष्ण को तीन भंग रूप में खड़े देखकर तुम सतोगुण में आ गए। अब जब भगवान राम को सीधे खड़े देखते हैं फिर क्या होता है तो वो भी भगवान। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण को त्रिभंग रूप में देखते हैं तो हमें आनंदित होते हैं, हमें भगवान की ओर आकर्षण होता है, और अंततः क्या होता है, उसका फल क्या होता है, हम सतोगुण में आ जाते हैं। और भगवान राम को जब सीधे खड़े हुए देखते हैं तो क्या होता है, तो हम ग्रेविटी को फील करते हैं। ग्रेविटी का मतलब गहराई में चले जाते हैं, हम भक्ति की गहराई में चले जाते हैं, भक्ति को गंभीरता से ले लेते हैं। फिर हमारे अंदर क्या आएगी, गंभीरता आ जाएगी। हम गंभीरता का अनुभव करते हैं जब भगवान राम को देखते हैं, क्योंकि भगवान राम बहुत गंभीर है ना, इज वेरी सीरियस, बहुत गंभीर है भगवान राम। और जबकि भगवान कृष्ण का ये पोस्चर, त्रिभंग पोस्चर, हमें चार्म देता है, हैप्पीनेस देता है, और हमें मोड ऑफ गुडनेस, जिस सतोगुण है, वो प्रदान करता है। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति पथम, जो अगली लाइन है, हम तो मीनिंग्स कर रहे हैं ना। तो इस लीला को दामोदर लीला कहते हैं। स्थित ग्रैव दामोदर, दम उदर, दम का मतलब है रस्सी, उदर का मतलब है कमर। तो यशोदा मां ने इस लीला में भगवान को रस्सी से बांधा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में यशोदा ने भगवान को रस्सी से नहीं बांधा, बल्कि भक्ति से बांधा था। रस्सी का मतलब क्या है, भक्ति। यशोदा मैया ने भगवान को अपनी भक्ति से बांधा था। इसीलिए ये लाइन आ रही है, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बधम। भक्ति बधम है, भक्ति से बांधा था। बधम का मतलब बांधना। तो ये रस्सी जो है भक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और भगवान इस लीला के माध्यम से हमें बताते हैं कि मैं केवल और केवल अपनी प्रेमा भक्ति के द्वारा, भक्तों की प्रेमा भक्ति के द्वारा बांधा जा सकता हूं। कि अगर मुझे कोई बांध सकता है, वश में कर सकता है, केवल मेरे भक्त ही अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा मुझे बांध सकते हैं। तभी आ रहा है स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बधाम। भगवान को अगर बांधना है तो भक्ति से ही बांधा जा सकता है। भक्ति का मतलब क्या होता है, जो लोग हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी जैसी भक्ति नहीं है, हम लोग भक्ति नहीं कर रहे। यहां बात हो रही है शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति। क्योंकि हमारी भक्ति अभी भगवान को बांध नहीं सकते, अभी तो हम खुद बंधे हुए हैं इस संसार से। जब तक हम खुद इस संसार से बंधे हुए हैं, संसार से आसक्त हैं, तब तक हम भगवान कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हमारी भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति जो है वो शैडो ऑफ डिवोशन है, भक्ति की छाया है। अभी छाया भी नहीं, पर छाया है, छाया की छाया, उसे कहते पर छाया। ठीक है, अभी तो हमारी भक्ति छाया मात्र है। मगर जो वृंदावन वासी है वो हमारी तरह नहीं है। उनका प्रेम भगवान को हरा देता है, भगवान को परास्त कर देता है, भगवान को जीत लेता है। इसी तरह ही यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को परास्त करके अपने प्रेम के द्वारा भगवान को बांध लिया, भगवान को जीत लिया। भगवान अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीत लिए जाते हैं, और उसकी जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी भक्ति में कोई भी दाग नहीं होता। हमारी भक्ति में दाग है, संसार की सत्ता का दाग है, संसार के लोभ लाभ इनका दाग है,
लेकिन जो वृंदावन के वासी है उनकी भक्ति में ऐसा कोई दाग नहीं है। हम लोगों में दाग है कि मैं सामान्य कुल में हूं, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ, हम लोगों में ये दाग है। मैं बहुत शिक्षित हूं, हमारे ऊपर ये दाग लगा हुआ है। लेकिन जो वृंदावन के वासी है उनकी भक्ति में कोई भी स्पॉट नहीं है, देयर इज नो स्पॉट, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने एक लेटर में कि यदि आप भक्ति में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यदि आप अपनी 16 माला करके संतुष्ट हो जाते हैं, यदि आप अपनी भक्ति करके भगवान की आप लेक्चर सुन के अगर आज आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो आपकी भक्ति मटेरियलिस्टिक भक्ति है। जब संतुष्टि हो गए, भक्ति तो एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अगर आप सही से 16 माला कर रहे हो तो 16 माला करने के बाद आप कहेंगे कि मैंने 16 माला और करनी है। फिर वो 16 माला कंप्लीट करके आप कहेंगे अरे मुझे तो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैं और 16 माला करूंगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड हो गए अपनी भक्ति से, देन योर डिवोशनल सर्विस इज ए मटीरियलिस्टिक सर्विस, ये भक्तिमय सेवा नहीं है। तब आप भगवान को बांध नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल। फिर आप भगवान को बांध नहीं पाओगे। यदि आप शांति तथा संतुष्टि के लिए भक्ति में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इसलिए भक्ति में आ रहा हूं, तो भगवान ठीक है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें शांति, सुख, संतुष्टि, पैसा, धन सब कुछ दे दूंगा, मगर अपने आप को कभी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि अगर आप इसलिए आते हो तो फिर मैं अपने आप को कभी नहीं दूंगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें भगवान के लिए यहां पे आना है। हमें भगवान की भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए करनी है, तभी हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। उसी को कहते हैं योग की पूर्णता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।